लेक्चर में हमने जीओसी के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस कैरेक्टर एंड उसकी डोनर एबिलिटी के बारे में। तो एस कैरेक्टर एंड डोनर एबिलिटी क्या होती है ये हम आज पढ़ते हैं। तो एस कैरेक्टर एंड डोनर एबिलिटी। सो एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है? एस कैरेक्टर मतलब हमारे जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हमारे एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ी सी इंटरेक्शंस होती है। उस इंटरेक्शन की वजह से एस कैरेक्टर डेवलप होता है। माना कि एकदम मतलब मोटे मोटे तरीके से मैं बोलता हूँ कि एस कैरेक्टर मतलब क्या कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है। तो जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उतना एस कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो हम वो डायग्राम के द्वारा पढ़ते हैं। तो देखो, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका यस ऑर्बिटल है। यस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये आपका पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि जो न्यूक्लियस के ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताइए आपकी न्यूक्लियस ज़्यादा होल्ड किसको करके रखेगा, मतलब अपने पास खींच को किसको रखेगा? ये इसके पास, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ये तो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, तो न्यूक्लियस के नज़दीक एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा न खींच के रखता है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। इसी तरह हम बता सकते हैं कि एस कैरेक्टर मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस के पास में जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास में एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा नज़दीक रहते हैं न्यूक्लियस के पास। इसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं डोनेट करने देता। मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं डोनेट कर देता एस ऑर्बिटल की, क्योंकि एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास रहता है, इसकी वजह से। तो यहाँ देखिए, इससे हमको क्या पता चलता है कि एस कैरेक्टर जो है ना, एस कैरेक्टर, हाँ, मुझे बताइए अगर ये न्यूक्लियस है, उसके पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी तरफ ऐसे खींच के रखेगा। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एच प्लस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ, वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकेंगे जल्दी से। ठीक है, अटैक कर सकेंगे। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर लगेगी अटैक करने में एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस जो है, तो एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियस ने एस ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच के रखा है, इसकी वजह से। ठीक है, तो एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यस कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी की। क्यों होता है? मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है एस ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है एस ऑर्बिटल, इसीलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है एस ऑर्बिटल के, और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं जाने देता। इसको हम एस कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है कि जहाँ जहाँ हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे ना, हाँ, जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ध्यान में रखिए कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इस कैरेक्टर में थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस कैरेक्टर मतलब क्या होता है ना, sp2 sp3। हाँ, ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितने होते हैं, एस कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी होती है हम देखते हैं अभी
कि यहाँ पे यस और पी है, यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा ही होगा ना, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब एस कैरेक्टर 50% एस कैरेक्टर रखता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर रखता है। 50% एस कैरेक्टर मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम होती है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कम्पेयर टू, यहाँ पे यस और पी के दो नहीं, पी के 2 है और यस है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा तो 33%, और यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल मतलब और 1 यस मतलब यहाँ पे 25%, ठीक है। तो यही से हमको क्या पता चलता है, यही से हमको ये पता चलता है कि जो जहाँ जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास सिर्फ 25% एस कैरेक्टर है, ठीक है। एस कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का न्यूक्लियस की कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे sp2 है, sp2 मतलब 33% है, ठीक है। और यहाँ पे 50% है, मतलब ये तो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन इजीली एस ऑर्बिटल के, अगर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपरली होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मुझे बताओ CC डबल बॉन्ड, आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की कैपेसिटी किसकी होगी, और H+ में सबसे ज़्यादा प्रोटोनेटेड कौन होगा, H+ पॉजिटिव इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटोनेटेड कौन होगा। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे क्या sp आएगा, sp मतलब क्या sp कैरेक्टर आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या 50% आया, ठीक है। यहाँ पे 50% है, हाँ, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 33% आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 25% आएगा। कम एस कैरेक्टर मतलब ज़्यादा डोनर एबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा H+ को जल्दी डोनेट करेगा। तो सबसे पहले H+ को डोनेट करने की कैपेसिटी किसकी होगी, पहले इसकी होगी, 2 नंबर इसकी होगी, और 3rd नंबर इसकी होगी, ठीक है। एस कैरेक्टर और डोनर एबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया, तो मैं आपको अब बताता हूँ एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैरेक्टर जो है ना, तो बॉन्ड एंगल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसमें हम ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ कैसे देंगे, मतलब आप किससे बताते हो, किससे ये टर्म आई, ठीक है, एक कंसेप्ट किससे आया, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले बताया था, देखो CH, इसमें क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, C डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CH3, इसमें क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब मुझे बताइए कि जहाँ पे sp होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना आता है 120 डिग्री आता है,
और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 में कितना आता है 109। आप मुझे बताइए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 120 है, 180 और sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 है, तो s कैरेक्टर ज़्यादा है। मैंने पहले बोला था sp में s कैरेक्टर ज़्यादा, उससे कम। तो पता चल रहा है ना कि जहाँ जहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, क्योंकि उसका s कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम s कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें पता चलना है, इसकी ऑर्डर लगानी है कि किस में ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। या ऐसे सोचिए कि ओ के पास लोन पेयर है, ओके। तो ओ के पास अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर कौन जल्दी डोनेट करेगा, हाँ, ठीक है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे, तो हम आप ऐसे मैं जो बताता हूँ वो कंसेप्ट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 ही मिनट का काम है और उससे भी कम में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले से देखने का कि अंदर का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, अंदर का ये जो अंदर का बॉन्ड एंगल है वो कम है। अगर अंदर का बॉन्ड एंगल कम है तो बाहर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाहर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और हमको उसके लोन पेयर के बारे में बताता है जो कि बाहरी है, तो बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा, मतलब एस कैरेक्टर क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर के, ठीक है, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डोनरेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, हाँ। सबसे कम आएगी ना, तो फिर इसका नंबर 5 और इसका नंबर सॉरी ये सबसे कम आएगी, हाँ। अब मुझे बताइए उससे कम, ऐसे ही कंसेप्ट लगानी है हमको। बाहर का बॉन्ड एंगल है तो थोड़ा सा ज़्यादा है इससे कंपेरेटिव, पर अंदर का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है और बाहर का बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसका 2 आएगा और इसका 1 आएगा। कैसे मैं बताता हूँ कि अंदर का बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बाहर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर बाहर का बॉन्ड एंगल कम है तो क्या होगा, एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एस कैरेक्टर जो है ना वो कम होगा। अगर एस कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन मोर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन मोर। हमको ऐसे टाइप के एग्जांपल में यही पता करना है कि अंदर का बॉन्ड एंगल और बाहर का बॉन्ड एंगल का रिलेशन लगाना है कि अगर लोन पेयर अगर बाहर है ना, तो अंदर का बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अगर बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, बॉन्ड एंगल के। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम करेगा, क्योंकि एस कैरेक्टर का पहला ही कंसेप्ट मैंने बताया था कि एस कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी को कम करता है, ठीक है। तो यही से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो थैंक यू एस्पिरेंट्स।